बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के टॉपिक में से क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको आज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 3 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट करना सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट। तो इस लाइन में दो चीज़ें हैं। नंबर 1 सैम्पल साइज़ है, सैम्पल ऑफ साइज़ 3, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 3। सैम्पलिंग टेक्निक है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है हमारे पास, ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं। फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पल मीन की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। फिर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। फिर उसके बाद लास्ट में वो कह रहा है एंड वेरीफाई रिलेशंस विद क्रॉसपॉन्डिंग पॉपुलेशन वैल्यूज़। अपने रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में पॉपुलेशन की वैल्यूज़ लिखेंगे 12, 15, 18। पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन में जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद 1, 2, 3। पॉपुलेशन में 3 वैल्यूज़ हैं। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये आ गया 3। सैम्पल साइज़, सैम्पल साइज़ को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है, वो भी 3 है। टेक्निक जो है वो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स हम फाइंड करेंगे। विद रिप्लेसमेंट में हम फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन 3 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 27। तो इसमें 27 सैम्पल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे हम। अब हमने 3 साइज़ का सैम्पल जो है वो बनाने हैं, तो उसके लिए पहले हम, जब हमने विद रिप्लेसमेंट साइज़ 3 है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले 2 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ कर लें। पहले हम 2 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ करते हैं। 12 को हम इन तीनों नंबर्स के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 12, 12। ये 2 साइज़ का पहला सैम्पल आ गया। फिर आ जाएगा 12, 15, उसके बाद आएगा 12, 18। अब इसी तरह हम 15 के 3 सैम्पल्स लिखेंगे, 15, 12, 15, 15, 15, 18। इसी तरह 18 के 18, 12, 18, 15 एंड 18, 18। तो ये हमने जो सैम्पल्स लिखे हैं, ये सैम्पल ऑफ साइज़ 2, ये 2 साइज़ के सैम्पल्स हैं। हमने 3 साइज़ के सैम्पल ड्रॉ करने हैं। तो जो पॉपुलेशन की 3 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू है 12। पहले हम इस 12 को इन 9 सैम्पल्स के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास 12 के जो 3 साइज़ के सैम्पल्स हैं वो आ जाएंगे। फिर हम 15 को इनके साथ अटैच करेंगे, फिर लास्ट पे हम 18 को। तो पहले 12 को इन सब के साथ लिखते हैं 1 बाय 1। पहले इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट सैम्पल आ जाएगा 12, 12, 12। देन इसके साथ सेकंड वाले के साथ 12, 12, 15। नेक्स्ट 12, 12, 18। नेक्स्ट आ जाएगा 12, 15, 12, 12, 15, 15, 12, 15, 18, 12, 18, 12, 12, 18, 15, 12, 18, 18। इसी तरह अब हम 15 को इन 9 सैम्पल्स के साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास 15 के 3 साइज़ के सैम्पल्स आ जाएंगे। पहले 15 को इसके साथ लिखेंगे, 15, 12, 12, 15, 12, 15, 15, 12, 18, 15, 12। नेक्स्ट इसके साथ आएगा 15, 15, 12। देन आ जाएगा 15, 15, 15। नेक्स्ट 15, 15, 18। नेक्स्ट आएगा 15, 18, 12, 15, 18, 15, 15, 18, 18। तो ये हमारे पास 15 के 3 साइज़ के सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट पे है 18। तो 18 के सैम्पल्स जो है 18 को भी इन सब के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, इसके साथ पहले लिखेंगे तो 18, 12, 12। नेक्स्ट
18, 12, 15, 18, 12, 18, 18, 15, 12, 18, 15, 15, 18, 15, 18, 18, 12, 18, 18, 18, 12, sorry, 18, 18, 12, 18, 18, 15 और लास्ट पे आ गया 18, 18, 18। ये 12 है, इसको हम ये 12 है। तो ये हमारे पास जो सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब हमने हर सैम्पल का जो है वो मीन फाइंड करना है, क्योंकि हर सैम्पल में तीन वैल्यूज़ हैं। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को मीन हमने किस तरह फाइंड करना है, हमने हर सैम्पल में मौजूद तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो हमारे पास सम आएगा उसको हमने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट सैम्पल है उसमें जो तीन वैल्यूज़ हैं वो है 12, 12 एंड 12। तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सैम्पल मीन आ गया 12। इन तीनों को हम ऐड करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 39। 39 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करेंगे तो 42 आएगा। 42 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों को प्लस करके हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इनका मीन आ जाएगा 13, इनका मीन आ जाएगा 14, इनका मीन आ जाएगा 15। इन तीनों को ऐड करके हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन भी 14 आएगा, इसका मीन आ जाएगा 15, इसका मीन आ जाएगा 16। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 39 आएगा। 39 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ गया 13। नेक्स्ट सैम्पल का मीन इसी तरह आ जाएगा 14। नेक्स्ट सैम्पल का मीन आएगा 15। नेक्स्ट सैम्पल का मीन इसी तरह आ जाएगा, ये आएगा 15, ये आएगा, नेक्स्ट वाला आ गया 14। नेक्स्ट इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी मीन 15 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 16, ये आएगा जी 15। इनको प्लस करके हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा 16। इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ गया 17। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा 14, इसका मीन आ जाएगा 15। नेक्स्ट का मीन आ जाएगा 16, इसका मीन आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाले सैम्पल का मीन आएगा 16। नेक्स्ट सैम्पल का मीन आ जाएगा 17। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे 18 प्लस 12, 48 आएगा। 48 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका मीन आ जाएगा 17 और इसका मीन आ जाएगा 18। तो ये सैम्पल मीन्स भी हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद हमने सैम्पल मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। फिर हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट कॉलम में हम जो है वो सैम्पल मीन की वैल्यूज़ लिखेंगे। इधर आ जाएगा x बार, सेकंड में आएगा टैली मार्क्स, नेक्स्ट आएगी फ्रीक्वेंसी, फिर x बार स्क्वायर लेंगे, फिर एक कॉलम आएगा f मल्टीप्लाई बाय x बार और एक कॉलम हम फाइंड करेंगे f मल्टीप्लाई बाय x बार स्क्वायर। x बार की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं सबको एक एक दफ़ा हम लिखेंगे। 12 आ जाएगा, 12 भी है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18। अब हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को टैली करते जाएंगे। फर्स्ट जो सैम्पल मीन है वो 12 है। 12 के सामने एक वर्टिकल बार लगाएंगे, ये हमने इसको 12 को टैली किया। फिर 13 है, 13 के सामने हम टैली मार्क लगाएंगे। देन 14 के बाद 13 के सामने एक और लाइन आ गई। फिर 14
फिर 15 के बाद 14, देन 15, 16, नेक्स्ट वन इज़ 13 के बाद है जी 14 के बाद 15 के बाद फिर 14। तो फिफ्थ लाइन जो है वो हम इस तरह यूज़ करेंगे। फिफ्थ लाइन के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ लाइन हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फिफ्थ लाइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 14 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 15 के नेक्स्ट है 16, फिर 15, अगेन 16, 17 के सामने बार लग जाएगा। नेक्स्ट है 14, एक और लाइन आगे 14 के सामने, 15 के सामने एक लाइन और आगे, फिर है 16 के बाद फिर 15, फिर 16, ये 16 में पांचवी लाइन आ गई। 16 के बाद 17 के बाद अगेन 16, फिर 17 और फिर 18। अब इन लाइंस को काउंट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 12 के सामने एक लाइन है, इसका मतलब 12 की फ्रीक्वेंसी 1 है। इधर 3 लाइन है तो 13 की फ्रीक्वेंसी 3, 14 की फ्रीक्वेंसी है 6, 15 की फ्रीक्वेंसी 7, 16 की फ्रीक्वेंसी 6, 17 की फ्रीक्वेंसी 3 और 18 की फ्रीक्वेंसी 1। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा 27। समेशन एफ और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। अब एक्स बार स्क्वायर, हमने एक्स बार की जो वैल्यूज़ है हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। जैसे कि 12 है, सबसे पहले तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 144। 13 का स्क्वायर आएगा 169, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, 15 का आ जाएगा 225, 16 का आ जाएगा 256, 17 का आएगा 289, 18 का आ जाएगा 324। अब हमने एफ और एक्स बार को यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास फोर्थ कॉलम आ जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12। 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो इनका प्रोडक्ट आ गया 84। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आ जाएगा 105। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ एक्स बार। इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 39 प्लस 84 प्लस 105 प्लस 96 प्लस 51 प्लस 18, 12 प्लस 39, 84, 105, 96, 51 एंड 18। तो ये टोटल आ गया जी 405। लास्ट कॉलम में हमने एफ और एक्स बार स्केयर को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स्थ कॉलम लास्ट कॉलम आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 144 तो 144 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 169 तो 507 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 196 ये आ गया 1176। 7 मल्टीप्लाई बाय 225 ये आ गया जी 1575। 6 मल्टीप्लाई बाय 256 1536 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 289 867 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 324 ये 324 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 144 प्लस 507 प्लस 1176 प्लस 1575 प्लस 1536 प्लस 867 प्लस 324। तो ये हमारे पास समेशन एफ एक्स बार स्क्वायर आ गया 6129। अब हम पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का मीन फाइंड करेंगे। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जिसका साइन है म्यू एक्स बार। फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ। तो सुमेशन एफ एक्स बार है 405
डिवाइडेड बाय 27। 405 को 405 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हमारे पास म्यू एक्स बार आ गया 15। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का जो मीन है वो 15 आ गया। इसके बाद हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सुमेशन एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स बार ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स बार स्क्वायर का टोटल है 6129 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 405 डिवाइडेड बाय 27 होल स्क्वायर। 6129 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आ गया 227। इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, 405 डिवाइडेड बाय 27, 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 225। 6129 डिवाइडेड बाय 27, 227 में से हम माइनस करेंगे 225 को, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ गया जी 2। अब डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, जिसके लिए अलग से फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, जिसे हम आम लफ्ज़ों में स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो ये वेरिएंस की वैल्यू आई 2, हम 2 का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 1.414। ये डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की क्वांटिटीज़ हमने कैलकुलेट की। इसके बाद हम पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, तो वो वैल्यूज़ हैं 12, 15, 18। इन तीनों को ऐड करेंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा जी 45। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। इधर आपने कैपिटल एन यूज़ करना है, क्योंकि पॉपुलेशन में वैल्यूज़ की तादाद को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जबकि सैम्पल में वैल्यूज़ की तादाद को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। तो 45 डिवाइडेड बाय 3, तो 15 आ गया। नेक्स्ट जो वेरिएंस हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम एक कॉलम कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 15 का आ जाएगा 225, 18 का आ जाएगा 324। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर इसका टोटल आ जाएगा 144 प्लस 225 प्लस 324, 693। वेरिएंस का फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। पॉपुलेशन के फार्मूलों में कैपिटल एन यूज़ करना, स्मॉल एन नहीं यूज़ करना। ये आ गया 693 ओवर 3 माइनस 45 ओवर 3 होल स्क्वायर। 693 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 231 आ गया, माइनस 45 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 15 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 225। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो आ गया 6। 231 में से माइनस करेंगे 225 को, 6 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो 6 का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई हमारे पास 2.449। पॉपुलेशन की भी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, पॉपुलेशन मीन फाइंड किया, पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड किया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट वेरिफिकेशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है ये दोनों सेम, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 15 है, पॉपुलेशन का मीन भी क्या है 15। तो फर्स्ट रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड रिज़ल्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज इसके इक्वल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो है वो हमारे पास 2 है और पॉपुलेशन का वेरिएंस 6 है, सैम्पल साइज 3 है। तो 6 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी 2 आ गई। तो हमारा सेकंड रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। थर्ड रिजल्ट में हमने स्टैंडर्ड एरर को वेरीफाई करना है। तो जो स्टैंडर्ड एरर है डिस्ट्रीब्यूशन की, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.414 है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन 2.449
डिवाइडेड बाय √3, सैम्पल साइज़ 3 है तो 2.449 को डिवाइड करेंगे √3 पे तो ये आ गया 1.414। तो ये रिज़ल्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। तीनों रिजल्ट्स हमारे जो है वो वेरीफाई हो गए। इट मीन्स हमारी जितनी भी कैलकुलेशन थी वो जो है वो करेक्ट है, हमने जो कुछ फाइंड किया वो ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो से आप अपडेट रहें। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।